बैठ जाइए। क्या है, क्या कह रहा है? नया टाइप, बस वो मंडे को मिलेगा, आज सामान आ रहा है सारी चीजें। ठीक है, क्या है ये? मिश्रण नहीं बाबू, स्पीड टाइम डिस्टेंस चल रहा है ना। नया टाइप शायद मुझे कराना है, टाइप 12 ना। आइए चलिए देखिए, टाइप 12 देखिए। एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस आता है, उसकी औसत गति। टाइप 12, सॉरी टाइप 12 97 नंबर का क्वेश्चन है। 50 की स्पीड से गया है और लौट रहा है 60 की स्पीड से। तो पूछा गया उसकी औसत गति क्या होगी। डी दूरी गया है और डी दूरी आया है, तो औसत चाल क्या होता है बच्चों? जितनी भी दूरी व्यक्ति द्वारा तय की गई है उसमें जितना भी समय कवर उस डिस्टेंस को कवर करने में लगा है उससे भाग कर दीजिए, औसत चाल आ जाती है। औसत चाल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। कुल तय की गई दूरी में कुल लिए गए समय से भाग करेंगे तो औसत चाल निकल के आती है। होता है ना कि पता चला यहां से हम कुछ दूर तक प्रतापगढ़ तक गए, 100 की स्पीड से प्रतापगढ़ से लखनऊ तक हम गए, 180 की स्पीड से उसके आगे दिल्ली तक गए, फिर 15 की स्पीड से, तो अलग अलग चाल हमारी हो रही है, अलग अलग समय भी लगेगा, लेकिन फाइनल इन चालों के बदले दिया जाने वाला एक चाल ही क्या कहलाएगा? औसत चाल कहलाएगा। और वो औसत चाल कैलकुलेट कैसे होता है? कुल दूरी में कुल समय से भाग दे दीजिए, एवरेज स्पीड आपकी पता चल जाती है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर मैं मेथड 1 की बात करूं तो यहां कुल दूरी जो तय हुई है वो डी डी 2D दूरी तय हुई है, डी जाना और डी आना। तो पहली बार डी जाने में कितना समय लगेगा? d/50। अगली बार डी दूरी लौटने में कितना समय लगेगा? d/60। कैलकुलेट किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2D अपॉन में यहां से 50 इंटू 60 एलसीएम हो गया, मान लिया ये आएगा 60 प्लस ये 50। फाइनली ये डी है ना, कॉमन ले लीजिएगा, डी कॉमन ले लेंगे, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो गया 2 इंटू 50 इंटू 60/60 प्लस 50। ये आ जाएगा आपका औसत चाल। निकल के कितना आ रहा है? हाँ 54 सही, 4/6/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी आ गई औसत चाल। 54 सही, 6/11 किलोमीटर प्रति घंटा। बेसिक से किया है हमने। देखिए कोई व्यक्ति डी दूरी जाएगा और डी दूरी ही लौटेगा, जब लौटना होगा तो कितना लौटेगा? डी दूरी ही लौटेगा। डी जाना है और डी उसको आना है, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो डी डी क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा। और पहले डी जाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो d/50। फिर डी लौटने में कितना समय लगेगा? d/60। तो कुल समय हो गया d/50 प्लस d/60, तो डी डी हो गया 2D। 2D अपॉन में क्या हो गया? सीधे दिखाई दे रहा है d/50 प्लस d/60। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2 इंटू 50 इंटू 60 अपॉन 50 प्लस 60। सही है, तो यही आपका औसत चाल निकल के आएगा 54 सही, 6/11 किलोमीटर प्रति घंटा। यहीं से शॉर्टकट का भी निर्माण होता है, 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2।
आ गई बात समझ में? तो इसके लिए नोट डाल के शॉर्टकट में लिख लीजिए, शॉर्टकट। शॉर्टकट, यदि कोई व्यक्ति दो समान दूरियां, यदि कोई व्यक्ति दो समान दूरियां, क्रमशः S1 तथा S2 चाल से तय करे तब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में, सॉरी ये तो कहां से आ गया, 2S1 S2 बटा में S1 प्लस S2, ये हो गया। क्या है? वो तो शॉर्टकट था, उससे मतलब नहीं है, ये अलग पैटर्न है आपका। सॉल्विंग में देखिए ये चीज आई है आपकी, ठीक है, डी से डी कट गया, 2S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2 हो गया। ये औसत चाल का शॉर्टकट है, तो उसमें डिस्टेंस निकालना था। हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। हो गया बाबू? क्या देखिए हो गया। डी जाना और डी आने वाली बात कर रहे थे उसमें भी ना, सही है। 2S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद है आपका अगला क्या एक बोल सकते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एलसीएम। और कुल दूरी क्या हो जाएगी, डी ना मानकर हम क्या मान लें, 50-60 का एलसीएम कितना हो गया, 300, मान लिया 300 किलोमीटर, ये दूरी हो गई। ये भी 50 की स्पीड से कितना समय लगेगा इसको तय करने में, बताइए? हाँ ठीक है, तो औसत चाल डायरेक्ट निकालते हैं। कुल दूरी हो गई 300 प्लस 300 बटा में क्या, 300 बटा 50 प्लस 300 बटा 60, कितना आएगा, 54 सही, 6 बटा, ये भी वही चीज है, कट गया, ये कितना आया 6 और ये कितना आया 5, हो गया 6 5 11, 3 3 600 बटा में क्या हो गया 11, डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 54 सही, 6 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि दूरी को डी ना माने, डी ना मानकर जब डी मानना ही है तो डी के बदले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मान लें, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकती है, 50-60 का एलसीएम। एलसीएम इसलिए लिया गया है कि आपका समय हमारा पूर्णांक में आ जाए, ठीक है, उस दूरी जो 50 से भी कट जाए और 60 से भी कट जाए, इसलिए ऐसा किया गया है। लाइव क्यों है क्लास, अच्छा वहां वाली क्लास लाओ, क्लियर है, चलिए आइए। अब इसके बाद 98 नंबर का क्वेश्चन, 98 98 देखिए, यूपीएसआई वाले भी बच्चे ध्यान दें, ये सब पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, सभी एग्जाम में आता है ये तो क्वेश्चन। 98, एक कार 3 किलोमीटर के 3 क्रमिक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। उपयुक्त दूरी में उसकी औसत गति क्या होगी, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है। तो देखिए यहां कुल दूरी हम क्या मान लेंगे, डी नहीं मानेंगे, दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी नहीं, दूरी 10 20 60 का एलसीएम कितना, 60 किलोमीटर मान लीजिए। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर
कुल दूरी बटा कुल समय, पहले जाएगा 60 किलोमीटर, फिर जाएगा 60 किलोमीटर, फिर जाएगा 60 किलोमीटर। ये 3 दूरियां 60-60 किलोमीटर की तय हुई हैं बटा में। इस 60 किलोमीटर को तय करने में समय लगेगा 60 बटा 10, इस 60 किलोमीटर को तय करने में लगेगा 60 बटा 20, इस 60 किलोमीटर को तय करने में लगेगा 60 बटा कितना 60। तो क्या हो गया औसत चाल बताइए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तरीका ये हो गया। कभी कभी एग्जाम में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछता है, तो वो नोट कर लीजिए शॉर्टकट। हमने यहां डी नहीं माना, जो दूरी डी है तो डी 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 3D करना पड़ता। डी के बदले एक ऐसी दूरी हमने मान लिया, मानना ही है तो कुछ भी मान सकते हैं, जिससे हमारा जो उसको तय करने का समय हो वो पूर्णांक में हो, इससे हमारा कैलकुलेशन कम हो जाता है, इसलिए एलसीएम मान लेंगे। चलिए नोट करिए, क्या 3 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप अपने मन से दूरी मान सकते हैं। ठीक, यहाँ साइड में लिख लीजिए नोट डाल के, 3 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं, हम चाहें कोई भी दूरी मान सकते हैं। ठीक है, 3 किलोमीटर की 3 क्रमिक दूरी दिया है ना, तो लिख लीजिए 3 किलोमीटर के बदले हम कोई भी दूरी मान सकते हैं। आंसर उस पर भी आ गया, जब डी मान सकते हैं तो 3 मान सकते हैं, डी भी तो मान सकते हैं। ये जरूरी है कि दूरी बराबर होनी चाहिए। आया समझ में? जब दूरी बराबर है तो फिर आप कुछ भी मानिए। यहां दिया है 3, आप 3 नहीं मानना चाहते मत मानिए, आप कुछ और मान के कर लीजिए। ठीक है, दूरी चूंकि बराबर है, क्या लिखा आपने? हाँ, 3 किलोमीटर के बदले हम कोई भी दूरी मान सकते हैं क्योंकि दूरी बराबर है। दूरी नहीं, दूरियां बराबर है। 3 किलोमीटर के बदले हम कोई भी दूरी मान सकते हैं, दूरियां क्या है? बराबर है। हम कुछ भी लें बराबर दूरी, कुछ भी लें, चाहे हम कह तो रहे डी ले लीजिए, डी ले लीजिए, बाद में फाइनली डी क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए अपने मन से ये दूरी आप मानकर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए आइए, इसके बाद आ जाइए। अच्छा, शॉर्टकट लिखिए, एक व्यक्ति 3 समान दूरियां क्रमशः एक्स वाई एवं जेड किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। एक्स वाई एवं जेड किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तब उसकी औसत चाल, तो क्या होगा? 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये हो जाएगा। अपने क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर 3 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 60 बटा में 10 गुणे 20, 20 गुणे 60 और फिर 60 गुणे 10, कितना आ रहा है वो बताइए? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा नहीं है ये तरीका, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है आपके एग्जाम में। 3xyz अपॉन में क्या? xy प्लस yz प्लस zx है, ये औसत चाल हो गई। सही है, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। देखिए 99, एक ट्रक ड्राइवर 3 दिन ट्रक से यात्रा करता है। एक ट्रक ड्राइवर 3 दिन ट्रक से यात्रा करता है। वह प्रतिदिन 10 घंटे चलता है, पर डे 10 घंटे चल रहा है। पहले दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा तीसरे दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। औसत गति, बस समय अगर बराबर है तो तीनों जोड़ के 3 से भाग, तीनों जोड़कर 3 से क्या कर दीजिए? भाग, क्योंकि कुल दूरी बटा
कुल समय करेंगे तो समय वाला फिगर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कॉमन लेने के बाद नीचे 3 बच जाएगा। 3 दूरी है तो 3 से भाग, 4 बराबर दूरी रहेगी, 4 से भाग, समझिएगा, नहीं सॉरी, 4 बराबर समय में चला जाएगा तो 4 से भाग, 5 बराबर समय में चला जाएगा तो 5 से भाग। मैं दिखाता हूं, देखिए हर एक बच्चा देखेगा। 99 औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि 45 गुणे 10 प्लस 40 गुणे 10 प्लस 20 गुणे 10, यही तो होगा कुल दूरी। दूरी कैसे निकलता है, चाल गुणे समय से। तो ये 3 दूरियां आ गई आपकी बटा समय, 10 प्लस 10 प्लस 10, क्या होगा, ऊपर से 10 कॉमन, 45 प्लस 40 प्लस 20 और बटा नीचे क्या हो जाएगा, बताइए, 30 कट गया, क्या आया, सीधे इतना बटा 3 ही तो आया, तो आंसर बोलिए, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट लिखाना पड़ेगा क्या, कि अगर बराबर समय में दूरियां तय की जाए तो औसत चाल बराबर चालों का योग बटा जितनी चालों की संख्या भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपका जितनी दूरियां हैं बटा वो कर लीजिए, या जितने चाल होंगे उसी की संख्या से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर समय आपका बराबर समय तक चला जा रहा है तो दूरी निकालने में भी समय का प्रयोग होगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय से दूरी आ गई, फिर समय नीचे भी जोड़ना पड़ता है, 10 10 10 30 हो गया, तो 10 से ये 30 कटेगा तो 3 ही तो बचेगा, 40 होता तो 4 होता, 50 होता तो मतलब 5 दूरियां तय करनी होती 50 घंटे में, 10 10 घंटे के हिसाब से, या बराबर समय में, तो सीधे कट के नीचे 5 आता, तो डायरेक्ट इसका शॉर्टकट बन जाता है कि 45 प्लस 40 प्लस 20 बटा 3, शॉर्टकट लिख सकते हैं। टाइम कांस्टेंट है, एवरेज स्पीड इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 बाई 3, सीधे हो जाएगा, तीनों समय, तीनों टाइम इक्वल है, तीनों टाइम इक्वल है, तो ये सीधे हो जाता है S1 प्लस S2 प्लस S3 बाई 3, डायरेक्ट ये हो जाता है, सही है। हो गया बच्चों, चलिए आइए देखिए, इसके बाद है आपका 100 नंबर का क्वेश्चन, 100। एक विदेश यात्री 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, 800 किलोमीटर की दूरी कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और 50 किलोमीटर की दूरी जहाज से, 500 किलोमीटर की दूरी जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तथा 100 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति, कुछ नहीं करना, कुल दूरी बटा कुल समय ही करना, और कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, और कुछ नहीं करेंगे, बस कुल दूरी बटा कुल समय करेंगे। आ रहा है समझ में? चलिए देखिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बताइए, जरा बोल दीजिएगा, 600 प्लस 800 500 100, यही 4 दूरियां है ना, और नीचे समय बताइए, 600 बटा 80, 800 बटा 40, 500 बटा 400 और 100 बटा, हल करके बताइए, जो आ रहा है वही किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। क्या आ रहा है? 67 कर लीजिए,
67.98। कैलकुलेशन है यहाँ पर, थोड़ा सा करना पड़ेगा कैलकुलेशन आपको। हो गया? आ रहा है? कुछ नहीं करना, कुल दूरी बटा कुल समय, अलग अलग दूरियों के लिए अलग अलग समय आप रख दीजिए यहाँ पर। आइए चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 101। किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया गया है, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया गया है। तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल। तो देखिए यहाँ कोई ऐसी दूरी मान लीजिए जिसका 1/3 1/4 आराम से किया जा सके। तो बताइए क्या मान लिया जाए? 120, 1200 मान लें, 120 ही मान लें। 120 का 1/3 करेंगे 40 बटा, चलिए ठीक है 1200 कर लें। फिर वो 300 आ जाएगा, फिर तो कट जाएगा 1/4, यहाँ कट रहा है, 1200 ले लीजिए। 1/3 और 1/4 में 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। क्यों एलसीएम ले रहे हैं 3 और 4 का? इसलिए लिया जा रहा है कि एक ऐसी दूरी मिल जाए जिसका आराम से हम 1/3 और 1/4 निकाल सके बिना दशमलव की यूज के। आया समझ में? तो देखिए दूरी यहां मानते हैं 101। दूरी तो हम डी भी मान सकते हैं, d/3 और d/4, और बाकी जो बचेगा उसमें भी डी में ही टर्म ले सकते हैं, लेकिन उससे समय बर्बाद होगा हमारा। तो इसलिए एक ऐसी दूरी माने जिसका 1/3 और 1/4 पूर्णांक में निकल जाए। ठीक है, तो 1/3 1/4 पूर्णांक में कैसे निकलेगा? जब वो दूरी 3 से भी कटे और वो दूरी 4 से भी कटे, तभी तो 1/3 करेंगे तो 3 से वो कट जाएगा तो पूर्णांक में वैल्यू आएगी। या 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे तो आपकी 4 से कट जाएगी तो वैल्यू पूर्णांक में आ जाएगी। तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे पहले, तो दूरी क्या होगी? 3 4 का एलसीएम क्या हुआ? 12। तो दूरी क्या ले लें? 12 ना लेकर 1200 ले लेते हैं, माना। ठीक, अब देखिए संपूर्ण यात्रा की औसत चाल चाहिए। औसत चाल सबसे पहले 1/3 दूरी की बात की गई है। 1/3 कितना हो जाएगा इसका? 400 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और बचा कितना? कितना? 500 बचा ना बच्चे? 1200 हो रहा है, 4 3 7 5 12, 500 किलोमीटर की दूरी बची है। ये जो 400 किलोमीटर की दूरी है कितने चाल से तय हो रही है? 25 की चाल से। ये 300 किलोमीटर की जो दूरी है वो 30 की चाल से तय हो रही है। और ये 500 किलोमीटर की जो दूरी शेष वाली बची है 50 की चाल से तय हो रही है। बताइए औसत चाल क्या होगी? औसत चाल वाले क्वेश्चन में दूरी अपनी सुविधा अनुसार आप मान लीजिए। क्या कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके बताइए। क्या है? 37 सही, 2 बटा किलोमीटर प्रति घंटा, यही आ रहा है। 33 होल 1/3, यही आंसर आएगा, चेक कर लीजिए। ठीक है, आ रहा है? हो गया? एसी चलाई, लग रहा है जनरेटर ऑन हुआ है, गर्मी बहुत लग रही है। आई देखिए 102। एक बस चालक ने अपनी यात्रा के पहले 20 किलोमीटर 30 मिनट में पूरे कर लिए तथा शेष 29 किलोमीटर 40 मिनट में पूरे किए। उसकी औसत गति हो जाएगा कुल दूरी बटा में कुल समय।
बस समय को किस में बदल लीजिएगा, घंटे में। आ रही है बात समझ में? समय को किस में बदलना है, घंटे में। आप ध्यान एकदम नहीं दे पा रहे हैं क्वेश्चन पे, नहीं दे पा रहे हैं ना? क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला 103 आइए देखिए। एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि इसने पहले दिन 1440 किलोमीटर तथा दूसरे दिन 1608 किलोमीटर की दूरी तय की हो तो रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए औसत चाल का पूरी यात्रा के लिए औसत चाल से कितना अंतर है। देखिए पूरी यात्रा का औसत चाल चाहिए। औसत चाल पूरी यात्रा कितने की है? 3584 किलोमीटर की है। कितने समय में तय हुई है? 2 दिन 8 घंटे का मतलब 24 दूना 48 और 8 56 घंटे में। तो 56 से भाग लगा देंगे, कितना? 64 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखिए शेष यात्रा कितनी बची है वो निकाल लें। शेष यात्रा कितनी है? 3584 में से क्या क्या तय हो चुका है? 1440 तय हो गया है और 1608 तय हो गया है। कितना बचा है शेष यात्रा? 536 किलोमीटर की शेष यात्रा बची है। शेष समय इसके लिए कितना बचा हुआ है? शेष समय 2 दिन निकल गया तो अब कितना बचेगा? 8 ही घंटे तो बचेगा। पूरी यात्रा में 2 दिन और 8 घंटे का समय लग रहा है। पहले दिन 1440 किलोमीटर की यात्रा हो गई, दूसरे दिन 1608 किलोमीटर की यात्रा हो गई। इन दोनों दिनों की यात्रा को हटाएंगे तो शेष यात्रा बचेगी 536 किलोमीटर की। इतनी यात्रा बची हुई है और शेष समय क्या हो जाएगा बताइए? 8 घंटे। तो औसत चाल शेष दूरी के लिए, शेष दूरी के लिए क्या हो जाएगा बताइए? बताइए 536 बटा 8 यानी कि 67 किलोमीटर पर आवर। यही आ रहा है। अंतर चाहिए, इन्हीं का अंतर चाहिए। तो 67 माइनस क्या कर लीजिए? 64। कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटे का। यही अंतर है। देख लीजिए सबने कैलकुलेशन सही किया है। हर एक बच्चा देखिए। चलिए आइए देखिए। एक 104। एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों यही 3 समान दूरियां हैं आपकी, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसी 24 को उठा सकते हैं, यहाँ कोई नई दूरी लेने का मतलब नहीं है। आप 24 पे भी कर सकते हैं क्योंकि पूर्णांक में वैल्यू आ रही है। 24 के बदले अगर 18 होता तो अपने मन से कोई दूरी हम मान लेते, कोई रोकता नहीं हमें। अगर दूरियां बराबर हैं तो अपने मन से दूरी आप मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए आइए 105 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। हर एक बच्चा आए 105 पे। नहीं हो पाएगा क्या? 104 कर देते हैं, देख ही लीजिए। अब तो करेंगे हम, देखिए 104 औसत चाल बराबर कुल दूरी 24 प्लस 24 बटा में 24 बटा 6, 24 बटा 8 और 24 बटा 12। कितना? 8 किलोमीटर। ये लीजिए
हो गया। आइए, क्यों लिबोलन वालों, सबको समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? आप लोगों को भी आ रहा होगा। कुछ है इसमें क्या? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, और कुछ भी नहीं इसमें। 105 देखिए, मुंबई में यात्रा के दौरान एक कार 50% दूरी 50 की स्पीड से, 40% दूरी 40 की स्पीड से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तदनुसार उस पूरी यात्रा की औसत गति हो जाएगा। कुल दूरी क्या मान लें? 100 की 200? 200 माने तो ज्यादा अच्छा है। 100 मानने पर वो 10 बचेगा, 10/20 करने पर कैलकुलेशन फ्रैक्शन में जाएगा। हाँ, तो 10/20 यानी कि 1/2 हो जाएगा, हुआ ना कैलकुलेशन फ्रैक्शन में, इसलिए 200 मान लेते हैं। कुल दूरी 200 किलोमीटर। औसत चाल 50% यानी कि 100, 40% यानी कि 80, 10% यानी कि बचा हुआ 20 ही बचेगा। 100 में स्पीड कितनी है? कितने की है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 में स्पीड 40 की। 20 में स्पीड कितने की? 20 की। सही है। कितना? 100 मान के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 मान के भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइप 13 ये टाइप कंप्लीट हो गया। टाइप 12 औसत चाल के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। चलिए, टाइप 13 आइए 106 पे आते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपनी चाल को पहले की अपेक्षा 20% कम कर दे तो एक निश्चित दूरी को तय करने में कितना प्रतिशत समय अधिक लेगा? तो डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। चाल 20% कम किया जा रहा है। 20% का मतलब 20/100 होता है कि नहीं? 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। मतलब अगर पुरानी चाल आपकी 100 है, प्रारंभिक चाल 100 है, तो 100 में कितने की कमी होगी? 20 की कमी हो जाएगी। आई बात समझ में? 20% का मतलब 100 में 20 कम होना, सॉरी 20% कम होने का मतलब 100 में 20 कम होना। अगर पुरानी चाल आपकी 100 है तो 20 क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कम होके क्या हो जाएगी? 80। इसको चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, 1/5। आ गई बात समझ में? 20% का अगर बोला जाए तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? वो 20/100 है। छोटा करके बोला जाएगा तो 1/5 है। ये दोनों चीजें सेम है, लिखने का तरीका अलग है। 20% को क्या लिख सकते हैं? 20/100 भी लिख सकते हैं। 20% को 20/100 भी लिखा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। और 20/100 का मतलब क्या? 1/5। 20/100 का मतलब क्या हुआ? अगर इनिशियल स्पीड 100 है तो डिक्रीजमेंट इन स्पीड इज 20। डिक्रीजमेंट क्या होगा? 20 होगा। तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा बताइएगा? 80 हो जाएगा। या इसको कटा के और छोटा बोलना है तो और छोटा बोल दीजिए। 20% का मतलब क्या हो गया? 1/5। यानी कि पुरानी स्पीड अगर 5 है तो नई स्पीड 1 कम हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऐसे कह सकते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं? समझ में आ रही बात आपके? आ रही है ना? ठीक। कल बेसिक मैथ की क्लास है आपकी। कितने बजे है? कितने बजे बुलाया था फाउंडेशन में? फाउंडेशन वालों को 8 बजे बुलाए हैं। ठीक है, 8 बजे से है। ठीक है, आ जाइएगा। क्या हुआ? 8 बजे रखें कि 9 बजे रख दें? 9 बजे रखते हैं। ठीक है, 9 बजे रख देते हैं फाउंडेशन वाली क्लास। 9, ओके, हाँ 9 बजे आइए कल। जिसका भी मैथ्स वीक है, जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है मैथ्स के, वो कल 9 बजे यहाँ क्लास करने के लिए आएंगे। चलिए देखिए, क्या जोड़ घटाना भी हम ही पढ़ाएं? बताइए, जोड़ घटाना तो नहीं पढ़ाएंगे हम। चलिए अब इसके बाद
तो बच्चों सुन लीजिए, क्या है, लाइव वाइव कुछ नहीं होगा। चलिए देखिए, 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। पुरानी चाल 5 है तो नई चाल 1 कम हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी। तो देखिए, चाल का रेशियो अगर बोलना चाहें, स्पीड का रेशियो पुराना और नया, तो क्या बोल सकते हैं, पुरानी चाल 5 तो नई चाल 4। डिस्टेंस आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा होगा, 4 और 5 हो जाएगा, सीधे बोल सकते हैं 4 और 5 हो जाएगा कि नहीं। अब पूछा गया, वही पूछा गया है कि एक व्यक्ति अपनी चाल को पहले की अपेक्षा 20% कम कर देता है तो एक निश्चित दूरी तय करने में कितना प्रतिशत समय अधिक लगेगा। कितना अधिक लग रहा है टाइम, रेशियो में 1 अधिक लग रहा है, रेशियो में टाइम 1 अधिक लग रहा है। तो परसेंटेज में बोलना हो तो 1 अधिक लग रहा है किस पे, 4 पे। पहले 4 लगता था, 5 लग रहा है, तो 1 ज्यादा लग रहा है किस पे, 4 पे, और गुणे 100 कितना 25%। ये आप ऐसे आंसर दे देंगे। कुछ अलग बताया गया है नहीं, ये चीज वही थी आपकी। देखिए बस इस परसेंटेज वाली वैल्यू से आप रेशियो बना लीजिए। ये बोला चाल में 20% की कमी है तो चाल को ये शो कर जाएगा, चाल में 20% की कमी हुई है, 20% का मतलब 20/100 होता है, यानी कि 100 में 20 की कमी। तो पुरानी चाल 100 तो नई चाल 80 हो जाएगी कि नहीं। कटा के थोड़ा छोटा बोले तो और कैलकुलेशन हमारा अच्छा हो जाएगा। 20/100 का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब पुरानी चाल 5 तो नई चाल क्या हो जाएगी, 4। ये लिख दिया मैंने, पुरानी चाल 5 तो नई चाल 4। तो चूंकि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, बोला गया है ना निश्चित दूरी है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, निश्चित दूरी है, तो टाइम का जो रेशियो होगा इसका जस्ट उल्टा होगा, 4/5 हो जाएगा। मतलब पुराना जो समय लगता था वो 4 था, अब जो समय लग रहा है 5 है। टाइम रेशियो में कितना बढ़ गया, 1 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो 1 की वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि के बराबर है, तो 1 इसको प्रतिशत में बदलना पड़ेगा, तो 1 की वृद्धि किस पे, 4 पे, तो 1/4 की वृद्धि हो रही है। और जैसे ही गुणे 100 कर देंगे तो वो प्रतिशत में आ जाता है, भिन्न में अगर 100 का गुणा करते हैं तो वो प्रतिशत में आ जाता है, आ गया 25%। सही है, थोड़ा परसेंटेज से रिलेटेड है ये, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको कर लेंगे आराम से। सही है, चलिए आइए अब देखिएगा, मिटा दो इसको, फिर से बताऊं क्या एक बार, क्लियर हुआ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, श्याम अपना काम पहले की अपेक्षा श्याम अपने समय पहले की अपेक्षा 25% अधिक कर दे तो एक निश्चित दूरी तय करने के लिए चाल को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, 25% अधिक कर रहा है, मतलब 25% का मतलब क्या होगा, 100 में 25 बढ़ा ना, तो 25% का मतलब होता है 25/100, घटाएंगे तो आएगा 1/4। यानी कि अगर पुराना समय, ये किसको शो करेगा, पुराना समय, और ये किसको शो करेगा, समय में वृद्धि। इसे आप फ्रैक्शन एक बना लिया करिए, 25% समय में वृद्धि हो रही है, 25% अधिक समय तक यात्रा कर रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, यानी कि अगर पुराना समय 100 घंटे लग रहा है तो अब कितना लगेगा, 125 घंटे लगेगा। आ रही है बात समझ में, ये चीज यहां बनेगी। तो हो गया आपका 25/100, यानी कि 1/4, 1/4 की वृद्धि होगी, यानी कि पुराना चाल अगर 4 है तो नई चाल क्या होगी, 5 हो जाए। सॉरी, चाल नहीं है ये बच्चों, समय है। आज फर्जी गर्मी बहुत लग रही है, उलझन टाइप का। एसी दरवाजा खुलवा दें क्या। चलिए देखिए, ध्यान से सुनिए, टाइम की ये बात कर रहा है, पहले से 25% ज्यादा समय तक ये चल रहा है। आई बात समझ में, 25% ज्यादा समय तक चल रहा है। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, मतलब पुराना समय अगर 100 ले रहा था, 100 घंटे, तो अब लेगा 125 घंटे। या अगर कटा के बोले तो पुराना समय अगर 4 घंटा है तो उसमें 1 की वृद्धि करके नया समय क्या हो जाएगा, 5 घंटे हो जाएगा। तो टाइम का जो रेशियो है वो क्या है, पुराना नया, बताइए।
4, 4 से 5। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 से 4। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होगा। चाल कितनी कम हुई? 1 कम। वही पूछा गया चाल में कमी प्रतिशत बताइए। तो चाल में कमी प्रतिशत कितना हो जाएगा? 1 में भाई 1 की कमी किस पे हो रही है? 5 पे ही हो रही है। तो 1 में 5 गुणे 100 यानी कितना? 20%। ये आपका आंसर है, नोट करिए। हर एक बच्चा नोट करेगा। हो गया? चलिए आइए 108 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। रेणु पहले समय की अपेक्षा 57 से 1/7% समय बढ़ा दे तो एक निश्चित दूरी तय करने के लिए चाल को कितने प्रतिशत कम करना होगा? सेम है। 57 सही 1/7% बनाइए, वहाँ है बना है। तो 3.5 नहीं 400/7 होता है, यानी कि 4/7 होता है। आ गई बात समझ में? लिख ही देते नहीं तो बच्चे हमारे नए नए कंफ्यूज हो गए। कितना हो गया? 399 1 400, 400/7% हुआ। इसका मतलब क्या? फ्रैक्शन में 400 में 700 हुआ। 00 से 00 कैंसिल, यानी कि पुराना समय 7 है तो समय में कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की। तो पुराना समय आपका 7 है तो नया समय क्या हो जाएगा? 11। मानते हैं ये बात? ये 57 सही 1/7% चाल, सॉरी 57 सही 1/7% समय बढ़ रहा है। 57 सही 1/7% समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो 57 सही 1/7% का मतलब होता है 400/7% होता है। और इसको अगर हम भिन्न में लिखेंगे फ्रैक्शन में तो बटा 100 करना पड़ता है। क्यों? x% का मतलब x/100। इसी तरह से इतना परसेंट का मतलब इतना बटा 100। तो ये हो जाएगा 400/700। तो ये 0 से 0 कट गया, 4/7 आया। 7 क्या है? प्रारंभिक समय है। और 4 क्या है? नया समय। समय में वृद्धि है। तो देखिए पुराना समय आपका 7 है, नया समय क्या हो जाएगा? 7 4 11। चाल की बात करें तो पुरानी चाल 11 हो जाएगी, नई चाल 7 हो जाएगी। चाल में कमी कितने की हो रही है? कमी 4 की ना। तो कमी प्रतिशत चाहिए 4/11 गुणे 36 सही 4/ सही है। ये आपका आंसर है। ये भी टाइप खत्म ही है, मतलब सब एक ही टाइप के क्वेश्चन। एक कराएंगे 109, बाकी सब लग जाएगा आपसे। देखिए यदि एक जीप पंक्चर हो जाने के बाद अपनी चाल में 25% की बढ़ोतरी कर लेती है तथा 10% अतिरिक्त समय तक चलती है तो बताइए जीप ने कुल कितने प्रतिशत अतिरिक्त दूरी तय की? तो दूरी बराबर क्या होता है? 109। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब बताइए, सब कुछ नया नया रखिए। यहाँ पर चाल क्या हो रही है? 25% बढ़ रही है, मतलब चाल हो गई, चाल 25% बढ़ गई, मतलब 100 से 125 हो गई, मतलब 125% हो गई। तो बोल सकते हैं चाल का फ्रैक्शन 125/100 का हो जाएगा। 25/100 नहीं बाबू, 25/100 मतलब वो तो 100 में वृद्धि 25 दिख रही है। नई चाल क्या हो गई? सब कुछ नया नया रखते हैं यहाँ पर। 25% चाल बढ़ गई तो 125% हो गई। और समय आपका 10% ज़्यादा समय तक चल रहा है, ये समय भी बढ़ गया तो 110/100 हो गया। कटाएंगे 5/4, 0 से 0 कट गया। 55 क्या 40। ये किसका फ्रैक्शन है? दूरी का। ये दूरी का भिन्न है, फ्रैक्शन है। तो ये जो आपका क्या है? 11/8। अच्छा कटा लिए क्या? 5 दूना 10, 11/8 है। किसका फ्रैक्शन है? दूरी का। अब ये दूरी का जब फ्रैक्शन है तो भिन्न में याद रखिएगा, ये भिन्न वाली बात तो हमेशा हम लोग करेंगे ही, परसेंटेज में भी करेंगे, हर जगह करेंगे। तो भिन्न में याद रखिएगा कि ये जो 8 होता है
डेनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट किसको दर्शाता है? इनिशियल को, यानी कि प्रारंभिक दूरी हो गई। और ये किसको दर्शाएगा? दूरी में वृद्धि, ये नई दूरी को दर्शाएगा। हमने क्या लिया है? हमने 25/100 वाला फिगर थोड़ी उठाया है। हम चाल गुणे समय की बात कर रहे हैं, तो नई चाल और नया समय रखे हैं। क्या रखे हैं? नई चाल और नया समय रखे हैं। तो यहां से हमारी नई दूरी आ रही, तो ऊपर वाली नई दूरी कहलाएगी और नीचे वाली प्रारंभिक दूरी। ठीक है, अब बताइए दूरी में कितने की वृद्धि हो गई? 3 की। तो दूरी में वृद्धि प्रतिशत कितने की वृद्धि? 3 की। कितने पे बाबू? 8 पे, गुणे कितना? 6.5। समझ में कम आया है ना? रेशियो से अच्छा तो बाबू यही है, गुणा करना है ना इसमें, तो रेशियो से अच्छा यही होता है। क्या बाबू? देखिए समझ में नहीं आया, करना क्या होता है आप जानते हैं। चाल बराबर क्या, सॉरी दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, बोला गया है कि चाल को 25% बढ़ा दिया गया है और समय भी 10% बढ़ा दिया गया है। ऐसा ही है ना? 10% है। क्वेश्चन नंबर 109, 10%, 20 नहीं 10। चाल में 25% की बढ़ोतरी की गई है पंचर के बाद, और 10% अतिरिक्त समय तक भी चला जा रहा है। तो कितना अतिरिक्त दूरी वो तय कर लेगी, ये पूछा गया है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अगर आप ही हैं अपनी चाल 25% बढ़ा देंगे तो आपकी चाल कितने % हो जाएगी? पहले का 125% हो जाएगी कि नहीं? 25% बढ़ना मतलब 100 से 125 हो जाना। तो उसको पूरा फ्रैक्शन में लिखते हैं हम। वहां पर 125 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 125/100 लिखेंगे पूरा फ्रैक्शन में। ये हमारा चाल का फ्रैक्शन हो गया। दूरी कितनी, सॉरी समय कितना बढ़ा है? समय कितना बढ़ा है? 10%। तो क्या हो जाएगा ये आपका? 110% हो जाएगा। समय अगर पहले 100 घंटे लगता था तो अब 110 घंटे लगेगा। तो इसको हम बोलेंगे कि 110% टाइम हो गया। तो इसको भी फ्रैक्शन में ही रखेंगे, तो 110/100 रखेंगे। कटाया इसको हमने, कैलकुलेट किया, तो दूरी बराबर आ रहा है 11/8 आ रहा है। ये दूरी का फ्रैक्शन है 11/8। तो 11/8 का मतलब क्या हुआ बताइए? 11/8 का मतलब क्या? यहाँ ये फ्रैक्शन को अगर बोला जाए कि ये दूरी का फ्रैक्शन है, तो डेनोमिनेटर हमेशा प्रारंभिक दूरी को प्रदर्शित करेगा और न्यूमरेटर हमेशा नई दूरी को प्रदर्शित करेगा। आई बात समझ में? तो हमारा 8 हो गया प्रारंभिक दूरी। इसको हमेशा माना जाता है भिन्न में जो हर होता है वो हमेशा टोटल को या प्रारंभिक को दिखाएगा, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो नए को दिखाएगा, या वृद्धि कमी जो भी हम फ्रैक्शन उठाए हैं उसको दिखाएगा। चूंकि ये वृद्धि को नहीं दिखाएगा क्योंकि हम नया नया पूरा चाल और समय दोनों रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए नया समय नई दूरी आएगा 11 और प्रारंभिक दूरी 8। तो दूरी में वृद्धि कितने की? कितने की? 3 की ना। 8 3 11, 3 की वृद्धि कितने पे? 8 पे। तो 3/8 गुणे 100। ठीक, आपका प्रतिशत में आ गया। आया समझ में? हाँ बैठ जाइए। हाँ 100% कर सकते हैं। x + y + xy/100 से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े हैं। जो बच्चे परसेंटेज पढ़े हैं उनको पता है कि 2 चीज़ों का गुणा होके तीसरी चीज़ प्राप्त हो रही, तो डायरेक्ट ओरल हो जाएगा x + y + xy/100। चूंकि वो हम पढ़ा नहीं सकते अभी क्योंकि पूरा परसेंटेज उसके लिए पढ़ाना पड़ेगा डिटेल में। क्या? हाँ हाँ वही x + y + xy/100। चलिए अब इसके बाद 110 नंबर का क्वेश्चन है, 110। ये अभी करिएगा मेरे जाने के बाद। ठीक, 111 नंबर का क्वेश्चन देखिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। समय में 25% की कमी हुई है तो -25%। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4 का। ये टाइम की बात कर रहा है। और दूरी में 33 1/3% की वृद्धि हुई है। 33 1/3% का मतलब 1/4
3 की वृद्धि हुई है। किसमें? दूरी में। तो आइए, दूरी 3 से हो गई है 4, तो दूरी का जो फ्रैक्शन होगा वो 4/3 होगा। पूरा रखेंगे फ्रैक्शन, आधा तिया नहीं, बटा में। टाइम क्या हो रहा है? टाइम जो हो रहा है वो 4 से 3 हो रहा है। समय 4 से क्या हो रहा है? 3। 4 आपका इनिशियल टाइम होगा, 1 की कमी होगी उसमें, तो समय 4 से 3 हो रहा है, यानी कि समय का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/4। तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे 4/3, कितना हो जाएगा? 16/9। कितने की कमी? वृद्धि, हाँ वृद्धि। वृद्धि प्रतिशत चाहिए क्या? 7 में कितने पर वृद्धि? 9 गुणे 100, कितना? सही है। ये परसेंटेज का ही रियल में सवाल, लेकिन फिर भी मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि परसेंटेज का है और करा रहा हूं इसको। क्या है? हाँ है पैटर्न वही सब, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च का पैटर्न है, लेकिन चूंकि बहुत बच्चे इसमें नहीं पढ़े हैं, करा रहा हूं इसको ऐसे ही मैं। ठीक, चलिए 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप लगाइए बैठे बैठे, देखें लगा पाते हैं कि नहीं। जो बच्चे मैथ्स का बेसिक पढ़ना चाहते हैं वो कल 9 बजे आएंगे, 9 बजे। ठीक, हाँ मैथमेटिशन नहीं, सुबह वाले में नहीं, मंडे नहीं, ट्यूसडे से। ठीक है, चलिए बच्चों करिए आज, अभी आपके लिए क्लास वर्क है, 4 क्वेश्चन करें। ओनली 4 क्वेश्चन मैंने दिया है क्लास में करने के लिए, करिए। सही कर रहे हैं, रेशियो अपना दिमाग लगाइए, बनाइए, देखिए कितने लोग कर पा रहे हैं, कितने लोग कर लेंगे मेरे दिए हुए क्वेश्चन। ठीक है, और जो लोग नहीं कर पाएंगे मैं करवाऊंगा चारों क्वेश्चन।